नमस्कार। आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं 15 अगस्त 1947 के दिन से जुड़े कुछ दस्तावेजों को लेकर। ये वो तारीख है जाहिर है जब भारत को करीब 200 साल की अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिली। जी। लेकिन जैसा ये स्रोत हमें दिखाते हैं, कहानी सिर्फ जश्न की नहीं है, इसमें उम्मीद भी है और बहुत गहरा दर्द भी। दोनों परतें एक साथ लिपटी हुई हैं। तो चलिए इन रिकॉर्ड्स के जरिए उस दिन की जो जटिल तस्वीर है उसे समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये दस्तावेज असल में इसी बात पर रोशनी डालते हैं कि कैसे एक ही पल में दो बिल्कुल अलग मतलब विपरीत अनुभव मौजूद थे। एक तरफ तो स्वतंत्रता का वो जबरदस्त उल्लास था और दूसरी तरफ बंटवारे की वो भयानक अकथनीय त्रासदी। इन दोनों को एक साथ समझना, मुझे लगता है उस दिन के सच को जानना है। हाँ, और इन रिकॉर्ड से ना उस सुबह का माहौल एकदम जैसे आंखों के सामने आ जाता है। सोचिए जरा पूरे देश में कैसा उत्साह रहा होगा। लोग सड़कों पर थे, जय हिंद, भारत माता की जय, ये नारे गूंज रहे थे। जी। दस्तावेजों में दिल्ली का खास जिक्र है। लाल किले पर पहली बार तिरंगा फहराया गया। हाँ। और वो पंडित नेहरू का आधी रात वाला भाषण, नियति से साक्षात्कार, उसकी गूंज तो जैसे हर तरफ थी। जब उन्होंने कहा जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। क्या उम्मीद थी उसमें। बिल्कुल, लोगों में एक नई शुरुआत की जबरदस्त उम्मीद थी, ये बात तो साफ है। हाँ, एक स्रोत में मुझे एक आम नागरिक का पत्र मिला। उसमें वो सुबह के जश्न का जिक्र करता है, कैसे मिठाई बांटी, लेकिन उसी पत्र में शाम तक का भी जिक्र है। खैर, उस पर अभी आते हैं। हाँ, वो उम्मीद और जश्न वो बिल्कुल असली थे, इसमें कोई शक नहीं। मगर जैसा आपने इशारा किया ना, उन्हीं दस्तावेजों में उसी सुबह का दूसरा बेहद स्याह पहलू भी पूरी शिद्दत से दर्ज है। ये कागजात हमें बंटवारे की भयावहता दिखाते हैं। भारत और पाकिस्तान का जन्म हुआ, लेकिन साथ ही पंजाब और बंगाल का वो खून से लथपथ विभाजन हुआ। हाँ। लाखों लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, उन्हें रातों रात अपना सब कुछ, घर, जमीन, पुश्तैनी जगहें, सब छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ भागना पड़ा। सोचकर भी डर लगता है। जी। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि कैसे ट्रेनों पर, काफिलों पर, गांवों पर भयानक हमले हुए और अनुमान बताते हैं कि इस हिंसा में मतलब 10 से 15 लाख जाने गई। 10 से 15 लाख? हाँ, और 1 करोड़ से ज्यादा लोग वो बेघर हो गए, विस्थापित हुए। ये आजादी के साथ मिली एक बहुत बहुत भारी कीमत थी। ये वाकई एक चौंकाने वाला विरोधाभास है। आपने उस नागरिक के पत्र का जिक्र किया था। जी। उसी पत्र में शाम का वर्णन है कि कैसे सुबह जश्न मनाने वाला वही शख्स शाम होते होते अपने परिवार के साथ एक शरणार्थी कैंप में पनाह लेने को मजबूर हो गया था। देखिए, एक ही दिन में जश्न और तबाही। बिल्कुल। इन दस्तावेजों में क्या कोई ऐसी बात खास तौर पर उभर कर आती है जो ये दिखाती हो कि इतनी भयानक हिंसा और उथल पुथल के बीच भी किसी तरह की उम्मीद या आगे बढ़ने का जज्बा कैसे बचा रहा? ये बहुत जरूरी सवाल है और दिलचस्प बात यह है कि कई दस्तावेज इसी तरफ इशारा करते भी हैं। हाँ, मंजर बहुत दर्दनाक था, जैसा एक स्रोत इसे कहता है, खून और आंसुओं से सना सवेरा। लेकिन इसी मायूसी के बीच एक नए राष्ट्र के निर्माण का संकल्प भी दिखता है, साफ तौर पर। इन रिकॉर्ड से पता चलता है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद नए भारत की जो नींव रखी जा रही थी, वो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, एकता, इन आदर्शों पर रखी जा रही थी। अच्छा। नेताओं में भी और आम लोगों में भी भविष्य को बेहतर बनाने का एक दृढ़ निश्चय था। ये कह सकते हैं कि त्रासदी के बीच पनपती हुई उम्मीद की कहानी है। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज हमें 15 अगस्त 1947 को सिर्फ एक घटना की तरह नहीं देखने को कहते, बल्कि एक बहुत ही जटिल, एक उलझे हुए अनुभव की तरह दिखाते हैं, जिसमें आज़ादी की वो बेमिसाल खुशी और बंटवारे का वो कभी ना भुलाने वाला दर्द दोनों एक साथ शामिल थे। हाँ। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसे शायद अलग करके देखा ही नहीं जा सकता, है ना? बिल्कुल, और यहीं पर ये दस्तावेज हमें एक गहरे विचार के लिए भी छोड़ जाते हैं। स्रोत ये बताते हैं कि विभाजन की इतनी हिंसा और अराजकता के बावजूद नए राष्ट्र ने लोकतंत्र और एकता के मूल्यों को अपनाया। तो सोचने वाली बात यह है कि आज इतने दशकों बाद उस एक ही दिन मिली आजादी की खुशी और विभाजन के दुख की वो साझा स्मृति, वो इस पूरे क्षेत्र में पहचान, एकता और भविष्य की राह से जुड़ी जो आज की बहसें हैं, उनको किस तरह से आकार देती होगी। ये वाकई सोचने